नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, जो चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। और अगर आप यह चीज़ नहीं सीखे रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे ना, तो आप गलती करेंगे। 100% कहता हूं, आपको यह प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे आप गलतियाँ करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा इस क्लास में आने वाला है। चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देख, यहाँ पे लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी सही से पढ़ना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें बच्चों। ये आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको इस वीडियो में मज़ा आएगा। नहीं तो आप अगर थोड़ा देख के चले जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया HATE, तो इसे क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। H से पढ़ेंगे आपका ह। अब ए का उच्चारण बच्चों हम एक ही मात्रा करेंगे। क्यों बच्चों, अगर ए कहीं पे लिखा हो, उसके बाद लास्ट में अगर ए लिखा रहता है तो हम ए का उच्चारण एक ही मात्रा करते हैं, ठीक। और टी से करेंगे ट, और लास्ट में ई रहता है तो हमसे नहीं पढ़ते हैं। तो यह लिखा गया हेट। क्या लिखा है, हेट। तो ये हेट मतलब होता है नफरत। तो आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ क्या बता रहे हैं, कुछ भी तो नया नहीं है। देखिए तो सही ध्यान से, तो यह लिखा गया हेट। हेट मतलब हो गया नफरत। समझ में आया। तो हमने यहाँ पर ए का उच्चारण क्या किया, एक ही मात्रा किया ना। तो आप देखिए दूसरा शब्द जो लिखा है वैसे ही एकदम सेम है कि नहीं है, ऐसे ही लिखा कि नहीं लिखा है, एकदम सेम वैसे ही देखने में लग रहा है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है तो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है। केवल इसी टी और आर का अंतर है, बाकी सभी सेम है। तो वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने पहले पढ़ा। इसको हेट पढ़ा तो इसको क्या पढ़ेंगे, हेर पढ़ेंगे ना। ए से ह, ए से एक ही मात्रा, आर से र, लास्ट में ही रहे तो नहीं, तो इसे हेर पढ़ेंगे ना। बताइए, आप बताइए पहले क्या पढ़ेंगे, हेर पढ़ेंगे ना। जैसे हमने बताया कि अगर ए लिखा हो लास्ट में ई हो तो हम एक ही मात्रा पढ़ते हैं, तो एक ही मात्रा पढ़ेंगे ना। नहीं बच्चों, यहीं पर आप गलतियां करेंगे। ये दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन इनको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे सर, अभी आपने तो बताया कि ए को हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है देखिएगा बच्चों। ए के बाद अगर लास्ट में ई रहे तो एक ही मात्रा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ए के बाद बच्चों यहाँ आर ई लिखा हो, क्या लिखा हो, आर, यानी इस टी के जगह पे आर अगर लिखा हो तो हम इसे ए के रूप में पढ़ते हैं। ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ये देखिए इतना मज़ेदार चीज़ है बच्चों, इसे हम ए पढ़ देंगे। इसी आर की वजह से इसका उच्चारण बदल गया है। तो क्या पढ़ेंगे, इसे एच से पढ़ेंगे हम। अब ए का उच्चारण एक ही मात्रा नहीं होगा, ए, तो इसे पढ़ेंगे हे। आर से र, और लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। ये लिखा है हेयर, क्या लिखा मेरे भाई, हेयर लिखा है, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हेयर। इसी आर की वजह से इसका उच्चारण बदल गया। समझ में आया ना। आगे देखिए DATE, तो डी से पढ़ेंगे आपका ड। अब यहाँ पर भी ए का उच्चारण एक ही मात्रा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने किया। टी से पढ़ेंगे ट, लास्ट में ही रहेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। लिखा गया है डेट, मतलब होता है दिनांक, ठीक। डेट मतलब होता है दिनांक, तो सही है। अब देखिए यहाँ पर टी के जगह पे आर आ गया, तो आप समझ गए होंगे कि आर आने की वजह से इसका उच्चारण पहले जैसा नहीं रहेगा, अब दूसरा बनेगा। क्या बनेगा, तो डी से पढ़ेंगे ड। अब इस ए का उच्चारण ए हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे डे। आर से पढ़ेंगे र, और लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। डेयर मतलब होता है हिम्मत, क्या होता है, हिम्मत, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना जो चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टी है और यहाँ पे आर है, दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन केवल आर की वजह से इसका उच्चारण बदल गया है। समझ में आया ना। यह चीज़ अगर आप नहीं सीखेंगे गलतियाँ करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों का पढ़ने का तरीका ही अलग है, ठीक है। तो यह लिखा गया डेयर। आगे लिखा है CAKE, तो सी से पढ़ेंगे क। ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और के से क लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। केक मतलब केक होता है, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर ए का उच्चारण एक ही मात्रा। अब यहाँ पर भी देखिए के के जगह पे केवल आर लिखा है, बस आर का ही अंतर है, बाकी सभी सेम है, लेकिन आर की वजह से हम उच्चारण दूसरा करेंगे। इसे पढ़ेंगे सी से क, ए का उच्चारण ए, और आर से र, और लास्ट में ही रहेगा तो नहीं पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे केयर, मतलब होता है देखभाल या परवाह बोल सकते हैं, ठीक है। केयर
मजा आया ना बच्चों आपको वीडियो में? यह चीज़ आपको कोई बताया है? नहीं बताया ना। दोनों शब्द एक ही हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर आप बता देंगे कि अगर ए लिखा हो कहीं पे और लास्ट में ई हो तो एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, तो वो ऐसे ही तो पढ़ेगा। इसे भी ऐसे पढ़ेगा। हेट पढ़ेगा तो इसे हेर पढ़ेगा, इसे डेट पढ़ेगा तो इसे डेर पढ़ेगा, इसे केक पढ़ेगा तो इसे केर पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा जा रहा है, तो यहीं पर आप गलतियाँ करते हैं। इसलिए आपको यह सब सीखने की ज़रूरत है। समझ में आया? समझ में आ गया ना बच्चों? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आर की वजह से इसका उच्चारण बदल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ बच्चों। देखिए यहाँ देखिए, हर शब्द में OW लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? OW लिखा है। तो बच्चों अगर OW होता है लास्ट में तो हम इसे ओ की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पर भी बहुत मज़ेदार चीज़ आ रहा है। देखिएगा, तो यहाँ पे अगर ओ लिखा हो लास्ट में OW तो ओ की मात्रा, जैसे ACL से हो गया आधा श और ल, OW का उच्चारण ओ की मात्रा, यह लिखा गया स्लो। क्या लिखा मेरे भाई? स्लो मतलब होता है धीरे। क्या होता है? धीरे होता है। ठीक, इसे हम पढ़ेंगे स्लो मतलब धीरे। अब यहाँ पर देखिए OW है तो इसे भी तो हम ओ की मात्रा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी OW है। तो यह जैसे ह पढ़ेंगे OW से ओ की मात्रा, तो हम इसे हो पढ़ेंगे। बताइए आप, हो पढ़ेंगे? नहीं, यहाँ पे हो नहीं पढ़ेगा। क्यों सर? अभी तो आपने बताया कि अगर OW लास्ट में हो तो ओ की मात्रा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ेंगे? बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उस नियम का पालन ही नहीं करते हैं, भले ही वैसे लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं। तो इसे हम OW को ओ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? H से ह, और इस OW का उच्चारण आऊ के रूप में होगा। किसके रूप में? आऊ। ऐसा पढ़ेंगे, आऊ ऐसे पढ़ेंगे। तो यह लिखा है हाउ। क्या लिखा है मेरे भाई? हाउ। H से ह, OW का उच्चारण आऊ, तो इसे पढ़ेंगे हाउ। देख रहे हैं ना कितना कन्फ्यूज़न है? दोनों दिखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन यहाँ इसे हमने हाउ पढ़ा, इसको हमने स्लो पढ़ा। इसको सलाऊ नहीं पढ़े हैं, स्लो पढ़े हैं। ठीक है, आगे GLOW, तो GL से हो गया आधा ग और ल, यहाँ पे OW का उच्चारण ओ की मात्रा हो गया, तो ये लिखा ग्लो। मतलब क्या होता है? चमक बोल सकते हैं। ठीक है, ग्लो मतलब चमक होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ओ की मात्रा हमने पढ़ा। अब यहाँ पे ओ की मात्रा हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? एन से नाउ पढ़ेंगे। OW का उच्चारण बच्चों आऊ, तो यह लिखा है नाउ। ठीक, नाउ मतलब होता है अब। इसे हम नो नहीं पढ़ सकते। नो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नो का कोई मीनिंग ही नहीं होता है और उच्चारण भी गलत हो जाएगा। आगे लिखा FLOW, तो FL से हो गया आधा फ और ल, और OW का उच्चारण ओ की मात्रा, यह लिखा फ्लो मतलब होता है बहाव बोल सकते हैं। ठीक है, बहाव। आगे लिखा COW, अब यहाँ पे OW का उच्चारण ओ की मात्रा नहीं होगा, आऊ के रूप में। ठीक, तो यह लिखा है काऊ। C से क, OW का उच्चारण आऊ, लिखा है काऊ मतलब होता है गाय। काऊ मतलब गाय। तो आपने देखा ना बच्चों कि यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हैं इन तीनों का उच्चारण हमने आऊ के रूप में किया। किसके रूप में? आऊ। और यहाँ पर यह जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों का शब्द हमने ओ की मात्रा के रूप में किया ना। जैसे हमने इसको पढ़ा स्लो, इसको पढ़ा गोलो, इसको पढ़ा फ्लो, और इसको हमने पढ़ा हाउ, इसको पढ़ा नाउ, इसको पढ़ा काऊ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मज़ेदार चीज़ लगा ना? तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। मज़े आता है आपको वीडियो में, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कर दिया कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया बच्चों TOWN। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी OW लिखा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? आपने दो चीज़ बताया कि एक तो ओ की मात्रा पढ़ते हैं, एक तो आऊ पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर भी OW एक साथ लिखा है, तब क्या पढ़ेंगे? देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर भी इस OW का उच्चारण आऊ ही होगा। क्या होगा? आऊ। यहाँ पर भी हम इसे आऊ पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे T से पढ़ेंगे ट, OW का उच्चारण आऊ, N से न, लिखा टाउन, इसे क्या पढ़ेंगे? टाउन। DOWN, इसे पढ़ेंगे डाउन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आऊ का उच्चारण हो जाएगा। ठीक, CROUN, तो इसे पढ़ेंगे क्राउन। CR से क्रो, OW का उच्चारण आऊ, N से न, लिखा क्राउन। GOWN, इसे पढ़ेंगे गाउन। DOWN, इसे पढ़ेंगे डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों OW का उच्चारण क्या होगा?
आओ के रूप में ही किया जाएगा। तो बच्चों आपको इस वीडियो में मज़ा आया कि नहीं आया, एक बार बताइएगा। जो चीज़ मैंने आपको बताया आपको कोई बताया है? नहीं बताया होगा ना, गारंटी है कोई नहीं बताया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम जब ऐसे कोई मज़ेदार सा वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले और आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।